हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो आपका यूजी का काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है और एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ रही है, क्योंकि उन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आप देख रहे हो कि जो काउंसलिंग हो रही है वो काउंसलिंग आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे जाके इनके वेन्यू पे आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो ये आप सभी ध्यान रखोगे जिन लोगों ने भी डॉक्टर हरि सिंह गौर में रजिस्ट्रेशन किया है और जिनके लो स्कोर है। मैंने बोला भी था कि आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कीजिए जिनका लो स्कोर है, तो ईजिली उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बीए बीएड का देखोगे तो 22 अगस्त को बुलाया गया है। वेन्यू अगर आप देखोगे तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, एमपी में। यहाँ आपको जाना है 10 बजे से 11 बजे, मतलब 10 बजे आपको पहुँच जाना है, रिपोर्टिंग टाइम है। और 11 बजे से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जनरल की कट ऑफ आप देखोगे तो वो 278 है। वहीं अगर आप मतलब जितने भी पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं, ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स को वहाँ पे बुलाया गया है, या डिफेंस या एक्स सर्विसमैन है उनको भी सभी को बुला लिया गया है। ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ देखोगे तो 230 मार्क्स है, और ओबीसी का देखोगे तो 234 है, एसटी का 212 है, और एससी का, और एसटी का इसमें 164 है। तो ये सभी कट ऑफ यहाँ पे आपको इजीली दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग भी जिनका भी मार्क्स इसके अंदर आ रहा है वो सभी लोग अपने सारे पेपर्स को लेकर यहाँ पे पहुँच जाओगे। अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से पेपर्स आपको चाहिए। वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट्स है। बीएफए की बात करो तो सेम आपको यहाँ पे भी पहुँचना है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, सेम चीज़ें हैं। आपको काउंसलिंग टाइम आपका 2 बार में काउंसलिंग होगा यहाँ पे, एक तो 11 बजे से और दूसरा आपका है 2 बजे से 3 बजे, मतलब 3 बजे ऑनवर्ड्स शाम तक चलता रहता है ये सारा। तो यहाँ पे बीएफए में अगर जनरल की कट ऑफ देखोगे तो 180 मार्क्स है, और वही ईडब्ल्यूएस की 133 है, ओबीसी की 156 है, एंड एससी 144, एसटी 126। आगे चलते हैं, बीसीए के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में इनको बुलाया गया है, और सेम टाइमिंग आपकी वही है, 22 अगस्त को ही बुलाया गया है। सभी की काउंसलिंग एक ही डेट पे हो रही है, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ है 164 मार्क्स है, और एसटी की कट ऑफ जितने भी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है सबको बुला लिया गया है। एससी के लिए भी बुला लिया गया है, पीडब्ल्यूडी और डिफेंस के लिए भी बीसी में बुला लिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 119 है, और ओबीसी के लिए 118 नंबर है। वहीं अगर बी फार्मा की बात करो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में बुलाया गया है, और इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई है, 378 मार्क्स हैं। पीडब्ल्यूडी में तो सभी बच्चों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में 320 है, और ओबीसी की अगर बात करो तो 311, एससी का 225 है, और एसटी का 197 मार्क्स है। बीएससी बीएड की बात करो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में ही इनको बुलाया गया है, सेम टाइमिंग, और ये 23 अगस्त को बुलाया गया है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि बीएससी बीएड वालों को 23 अगस्त को बुलाया गया है, और बीए बीएड वालों को 22 को बुलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जनरल की कट ऑफ 326 गई है। वही अगर ईडब्ल्यूएस की देखो तो 235 है, काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा है। ओबीसी का देखोगे तो 262 है, एससी का 192 है, एसटी में सभी को बुलाया गया है। बीएससी बीएड सेम चीज़, मैथ्स ग्रुप का अगर देखोगे तो 262 है। मैंने हमेशा बोला है कि बायो ग्रुप की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है देन मैथ्स ग्रुप, तो यहाँ पे आपको भी दिख रहा है कि बायो ग्रुप वाले बच्चों का जो कट ऑफ है जनरल का वो 326 है। वही अगर मैथ्स ग्रुप का देखोगे तो 262 है। तो ये थोड़ा सा आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। वहीं बीएलएलबी की बात करो, यहाँ पे बीएलएलबी कोर्स भी है, या यहाँ ध्यान देना 22 अगस्त को बुलाया गया है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में इसकी काउंसलिंग होगी। जनरल के लिए 404 कट ऑफ है, और डिफेंस एक्स सर्विसमैन के जो भी बच्चे हैं उनके लिए 316 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 368, ओबीसी के लिए 353, एससी का 319 है, और एसटी का 218 है। होपफुली मेरे ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मेरी बातें सुन लो, एज इट इज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीए के लिए अगर बात करें तो बीए के लिए भी 22 तारीख को ही बुलाया गया है, स्वर्ण जयंती हॉल ऑडिटोरियम, जो कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय
में है, तो 22 अगस्त को आपको पहुंचना है। इनके इसमें अगर मेरिट देखोगे तो 203 मार्क्स है जनरल के लिए, और 161 मार्क्स तक यहाँ पे जनरल को बुलाया गया है। 126 मार्क्स भी है, 23 अगस्त को बुलाया गया है 126 मार्क्स वालों को, ठीक है। 126 से लेकर 78 मार्क्स तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनको बुलाया गया है 23 को। वही अगर 24 को देखो तो जितने भी ईडब्ल्यूएस में रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, उन सभी को बुला लिया गया है। तो बीए में क्योंकि यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं तो आप देख सकते हो बीए में 22 को 203 से लेकर 161 तक बुलाया गया है, और उसके बाद 126 से 78 मार्क्स तक के जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बुला लिया गया है। बीकॉम की अगर बात करो तो 23 अगस्त को आपका काउंसलिंग होगा, और इसमें अगर देखोगे तो 268 मार्क्स गया है जनरल का कट ऑफ। 24 को भी यहाँ पे बुलाया जाएगा, और यहाँ पे अगर देखो तो आई थिंक जनरल के लिए 174 मार्क्स तक के जो भी बच्चे हैं उन सभी को बुला लिया गया है। और ये आपको जाना है कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में है। बीएससी की अगर बात करूँ तो बीएससी में क्या हो रहा है, बीएससी में जनरल का कट ऑफ 289 है, और बाकी सभी बच्चों को बुला लिया गया है, और 240 तक के स्टूडेंट्स को जनरल में भी बुलाया गया है। इसके बाद 23 तारीख को अगर देखोगे तो अप टू 198 मार्क्स जनरल में, और बाकी सभी बच्चों को यहाँ पे जो भी अदर कैटेगरीज के हैं सबको बुला लिया गया है 24 अगस्त को। तो आप लोग चले जाओगे कहाँ पे, कनार भवन जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, वहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद बीएससी मैथ्स ग्रुप में 22 अगस्त को भी बुलाया गया है, 23 अगस्त को और 24 अगस्त को, 3 दिन इसकी काउंसलिंग होगी, तो ये ध्यान रखोगे। बीबीए में आपको जाना है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सेम चीज़ें हैं। 24 तारीख को आपका काउंसलिंग होगा, और इसमें जनरल की कट ऑफ अगर देखोगे तो 327 मार्क्स है। सभी कैटेगरीज का मैं बता रही हूँ, इसलिए लास्ट तक देखना वीडियो को, ताकि जिस भी कोर्स में जिस भी कैटेगरी में आपको जाना है उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं आप इजिली समझ पाओगे। बीए वैदिक स्टडीज़ में जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है सबको बुलाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, वहाँ जाके आपको काउंसलिंग करानी है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, यहाँ पे भी सभी बच्चों को बुलाया गया है 24 अगस्त को। जो बीए ऑनर्स वैदिक वाले हैं उनको 22 को बुलाया गया है, और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इनको 24 को बुलाया गया है, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं बैचलर डिग्री के, उन सभी में क्या क्या कट ऑफ है, क्या किसको बुलाया गया है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स मत भूलना, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप भूल जाओगे तो फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबके 2-3 प्रिंट आउट करा लेने हैं, अपना फोटो साथ में रखना, आधार कार्ड का फोटो कॉपी करा के उसको भी साथ में रखोगे, प्लस आपका जो एडमिट कार्ड है, सीयूईटी का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने रखा था, स्कोर कार्ड, इन सभी की कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे जाके सब दे देना और उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास कुछ भी ना बचे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। इसके अलावा आपके 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसका भी फोटोकॉपी लेके रखना, और ओरिजिनल भी लेके जाना है आपको। साथ में आपको 12th का मार्कशीट, और अभी तो सर्टिफिकेट आपका नहीं आया होगा, तो जो भी आपको 12th के पास जो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सभी आप लेके जाओगे। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इन ये सभी भी होने चाहिए, और सबके फ़ोटोकॉपी करा के रखोगे 2 एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पे जमा भी हो जाते हैं। ओरिजिनल आपका चेक करेंगे और साथ में डुप्लीकेट आपका मतलब जो फोटोकॉपी है वो रखेंगे। फोटोकॉपी लेके जाओगे और आधार, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखोगे ताकि आपको काउंसलिंग कराने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। अगर डिफेंस या एक्स सर्विसमैन के आप बच्चे हो तो उसके लिए भी आपको अपना जो भी सर्टिफिकेट या जो उसके लिए प्रमाण पत्र होगा वो लेके जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच।